संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कृषि मंडी और विवाद का चोली दामन का साथ है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आए दिन विवाद होते हैं, किसान परेशान होते हैं। कभी किसानों से विवाद होता है तो अब हमाल संघ और व्यापारी आमने सामने हैं। बताया जाता है सुबह यहाँ पर डांक हो रही थी, इसी बीच एक विवाद हो गया। हमाल संघ के जो अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी और व्यापारी के मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में तू मैं हो गए। व्यापारी का कहना है कि काफ़ी अपशब्दों का उपयोग किया गया, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। वहीं हमाल संघ के जो अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, उनके द्वारा भी लिखित रूप से शिकायत की गई है और कहा गया है कि यहाँ जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है। हम आपको बता दें कि जो यहाँ के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बजाज, उनके खिलाफ उनके द्वारा एक लिखित पत्र दिया गया है। क्या इस पत्र में है, आइए हम आपको पत्र भी दिखाते हैं और क्या कहना है रामेश्वर चौधरी, जो कि हमाल संघ के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बजाज के द्वारा आए दिन किसानों को परेशान किया जाता है। उसी को लेकर आज हमारे उजियार सिंह ठाकुर हैं, तुलावटी का काम करते हैं मंडी में, उनकी खेती भी है। उनकी 4 बोरे की बटली की ढेर लगा था, तो मैं वहाँ डाक नीलामी में खड़ा था, क्योंकि वो नहाने के लिए गए थे। तो वो बोलने लगे डाक करवा दो। वो माल एक सा था, ढेरी 4 बोरी की है और खुला ढेरी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले नीलामी में 3 हो गई, उसके बाद इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। और व्यापारी अध्यक्ष नरेंद्र बजाज जी और सोनू जैन जी आए दिन मंडी में हम वालों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, धमकी देते हैं कि मैं कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे नेटवर्क बड़े हैं। नरेंद्र बजाज जी के ऐसा कहना, जिससे हमारे पूरे हमाल तलावटी भयभीत हैं और परेशान हैं। और किसान भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। किसानों के लिए कि आज मैंने किसानों की आवाज उठाई, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री हूँ, इसलिए मैंने किसानों की आवाज उठाई। क्योंकि 4-5 ढेरियों में उन्होंने ऐसा ही किया, व्यापारियों ने पहले फेल कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि 200 रुपये कम लगेगा, मतलब 200 रुपये कम लगाते हैं बोली में, वो बोली फिर टूट जाती है। यानी एक सा माल जब खुला ढेरी डरी है, ढेर लगा है 4 बोरी का, उसमें कहां से मिलावट हो जाएगी जब नंगी ढेरी डरी है। सब व्यापारियों किसानों भाइयों के लाने और हमारे जो दमोह में तय या मंडी में आते हैं उनको परेशान करते हैं। और समस्त हमाल तलावटी इनसे, नरेंद्र बजाज जी से और सोनू जैन जी से परेशान है और आए दिन ये विवाद की स्थिति करते रहते हैं। और आए दिन इनका काम ही है मंडी बंद करना। ये मंडी बंद करते हैं, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद नीलामी करते हैं जब प्रशासन कहता है, और उसके बाद 200-300 रुपये किसानों का अनाज कम लेते हैं। इतना विवाद है आज मंडी का। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र बजाज जी और सोनू जैन जी के ऊपर कार्रवाई हो। बाकी हमारे व्यापारी भाई उसको से मुझे कोई गिला सकवा नहीं है, सभी व्यापारी भाई अच्छे हैं। सोनू जैन जी और नरेंद्र बजाज जी यहाँ नेतागिरी करने के लिए आते हैं, इन पर कार्रवाई हो। व्यापारी संघ की ओर से भी एक पत्र मंडी प्रबंधन को सौंपा गया है, जिसमें हमाल संघ के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी पर अभद्र भाषा का उपयोग करने सहित अपमान करने की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी शिकायत दर्ज कराई है और कहा गया है कि प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा व्यापारी संघ के सदस्यों का कहना है। आनंद फानन में एक बृहद बैठक आयोजित की गई और इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। उनका कहना कि बार बार दबाव डाला जाता है। किस बात को लेकर विवाद किया? मंडी में डाक नीलामी कार्ड चल रहा था, एक 4 बोरी की ढेरी लगी थी। किस किसान की थी ये नहीं मालूम था। ऊपर अच्छा माल लगा था, नीचे गंदा माल था। उसमें थोड़ा हाथ डाला तो उसमें मट्टी निकालने के लिए, तो अपन ने उसको मना किया कि हमको नहीं चाहिए। तो किस किसान की थी तो नाम क्लियर नहीं हुआ। रामेश्वर चौधरी आए, नेता बने, कहने लगे कि ढेरी तो लेगी ना, डाक नीलामी कार्ड नहीं होगा। इसमें विवाद है। मंडी वाले ने बोल दिया नीचे मट्टी निकल रही है, कैंसिल है, पाला करा लो, दोबारा नीलामी करेंगे। बोल लगे ऐसे व्यापारी को किसने बुला लिया, भगाओ इनको, डाक नीलामी कार बंद करा दिया। हम लोगों की बेइज्जती कर दी। हम लोगों ने समझाया भी उसको इस प्रकार का नहीं बोला जाता।
कहने नहीं, इस प्रकार के व्यापार की जरूरत नहीं है मंडी में। हम लोगों ने एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी कि हम लोगों की बेइज्जती होगी तो इस प्रकार का व्यापार क्यों करेंगे। ये तो हमारे संघ के अध्यक्ष हैं। ये अपन को आइडेंटिटी किसी ने दी नहीं, ढेरी तो उसके एक्चुअल थी नहीं उसके नाम पर, वो तो किसी न किसी के नाम पर फर्जी थी, वो माली फर्जी था। वो एक्चुअल वो दाने पर था कि जो ढेरी है वो थी, और आइडेंटिटी तो बाद में फेस किया इन्होंने, हमें चोरी वोरी हमारी है। जब इनकी है तो इनको फेस करके पहले डाक कराना चाहिए था, उससे कंफर्म हो रहा था कि ऊपर नीचे क्या है। और क्योंकि व्यापारी की बेइज्जती करने का अधिकार थोड़ी है किसी को, कोई घटना घटी है तो मंडी प्रांगण के अंदर मंडी प्रभारी है ना, आप तो शुद्ध हम लोगों को मतलब बेइज्जत करके भगा रहे हैं मंडी। मतलब आपका एक छत्र राज है, आपका अवैध कब्जा है अंदर, उसकी गुंडागर्दी चला रहे हैं। और दाना प्रथा की बात है, उसका उसी संरक्षण का माल है वो। वो दाना प्रथा का माल नहीं होता हो तो माल इकट्ठा ही नहीं होता उनके पास। तो ये तो बंद हो गया था ना, आप लोगों ने हमाली बढ़ा दी। हम लोगों की हमाली बढ़ाने के बाद ही मंडी प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है और दाना प्रथा चालू है। किसानों से निवेदन करके किसी प्रकार से माल ले लिया जाता है। यह काम मंडी प्रशासन का है कि उसको ध्यान देंगे, दाना प्रथा टोटल बंद हो जाएगी। लोडिंग अंबाली कलेक्टर के कहने पर हम लोगों ने 4 रुपए बोरी अधिक देना चालू कर दिए। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज पर जिस तरह के आरोप लगे, हमाल संघ के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने जो आरोप लगाए थे उस पर हमने उनसे चर्चा की। सर, आज आप पे आरोप लगाए गए थे, प्रतिबंध भी लगाए गए, क्या क्या? यहाँ तक इन आरोपों का सवाल है, मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ और अपने व्यापारियों की हित की बात करूंगा। और इस पर अगर कोई व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाता है या टारगेट करता है तो बिल्कुल अनुचित है। और जहां तक आज की घटना का सवाल है, इस घटना में जैसे कि रामेश्वर चौधरी ने मुझ पर आरोप लगाए, वहां जितना भी अवैध व्यापार, कब्जा और जितनी चोरी हो रही है और उसके बाद उसको फलों में नीलामी के द्वारा बेचा जा रहा है, वो अनुचित है। मैं कई बार आपके माध्यम से भी और दूसरे चैनलों के माध्यम से भी यह बात बार बार करता आया हूँ कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। यहाँ जितना भी अतिक्रमण है, अवैध व्यापार है, इसको बंद किया जाए और तुरंत यहाँ अपने कब्जे में प्रशासन ले। और इसके बाद भी मैं कई बार सहयोग करता हूँ, जैसा कि मुझ पर आरोप लगाया गया है कि बार बार ये बंद करते हैं। मैं बंद नहीं करता हूँ, मैं बार बार आपको सूचित करके सहयोग करके चालू कराता हूँ ताकि किसानों को परेशानी ना हो सकता है तो किसानों को परेशानी हुई तो मैं आपके माध्यम से माफी मांगता हूँ। और मैं साथ में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमाल भाई, ब्याह भाई और किसान भाई, हम सभी यहाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। और हमालों से और ब्याहों से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो किसी के बहकावे ना आए और अपना काम करें। जहां तक आज की घटना का सवाल है, तो जिस तरह से व्यापारियों के ऊपर आरोप लगाकर व्यवहार किया गया है रामेश्वर चौधरी द्वारा, वो अनुचित और निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं सभी आपके माध्यम से ये सब कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यापार में, हमारे मंडी में इतना व्यापार होता है, आज तक किसी की लिखित शिकायत कहीं आई हो तो वो बताएं। और जहां तक ये व्यक्तिगत आरोप का सवाल है तो उनको इससे माफी मांगनी चाहिए। जहां तक कि ये व्यक्तिगत आरोप उन्होंने मुझ पर लगाया है, ये सर्वथा अनुचित है। तो किस कारणों से आज खरीदी बंद हो गई है, क्या हुआ है? आज दोपहर को हमारे पास सूचना आई बाकी व्यापारी भाइयों की तरफ से कि यहाँ पर डाक नीलामी के चलते कुछ ढेरी माल हल्का निकलने के कारण उसका विरोध करने पर रामेश्वर चौधरी द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कई तरह के अपशब्द बोल के कि व्यापारी यहाँ से निकल जाए और काफी अपमानजनक बातें उन्होंने की। तो उस कारण से व्यापारी आक्रोशित होकर के उसने डाक नीलामी का कार्य इस कारण से बंद कर दिया। मंडी प्रबंधन ने आप बार बार शिकायत करते हैं, तो मंडी की ओर से क्या विगत कई वर्षों से मंडी प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय और अपना एसडीएम साहब, बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार मीटिंग हुई, आश्वासन दे करके और मंडी खुलवा दी जाती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं होता। पहले भी आप लोगों ने शिकायतें की थी, कलेक्टर साहब ने बैठक ली थी, कितनी समस्याएं हल हो गई? तो समस्या कोई भी हल नहीं हो पा रही, सबसे ये जटिल समस्या यही है। और इसमें कई बार प्रयास हम लोग की तरफ से किया गया है, लेकिन सफलता किसी बार भी नहीं मिली। तो दाना प्रथा क्या चालू है? अब इस विषय में प्रशासन को मालूम होगा क्या है। बाकी हम लोग का न हम वालों से कोई शिकायत है, न कृषकों से कोई शिकायत है।
लेकिन इस तरह से अपमान सह करके व्यापारी करोड़ों रुपए लगा करके व्यापार करेगा और उसको ऐसे अपमानित किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कोई भी कैसे व्यापार कर पाएगा। अपमान सह के हम लोग व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। मंडी में हुए हंगामे के बाद यहां पर तहसीलदार रॉबिन जैन पहुंचे, जिनके द्वारा दोनों पक्षों से बात करने का प्रयास किया गया। क्या कहना है इस मामले को लेकर तहसीलदार रॉबिन जैन का, ये आपको सुनाते हैं। क्या हुआ है और तब क्या होगा? अभी एसडीएम साहब के मार्फत खबर मिली थी कि मंडी में कोई विवाद की स्थिति बनी, तो साहब ने मौके पे जांच करने के लिए कहा। उसके तारतम्य में मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो मालूम पड़ा कि व्यापारी वर्ग और हमाल वर्ग के बीच में कुछ विवाद की स्थिति बनी है। अभी दोनों वर्गों को बुलाया है, जैसे भी कुछ आगे सामंजस्य होता है उस हिसाब से खबर दी जाएगी। सर बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने कोई ज्ञापन भी सौंपा है, जब तक कार्रवाई नहीं होती। हाँ, उन्होंने जो अभी विवाद हुआ उसके तारतम्य में एक ज्ञापन दिया हुआ है और अवैध जो कब्जा है उसके तारतम्य में भी ज्ञापन दिया हुआ है। अब उस ज्ञापन को हम वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके कार्रवाई कर रहे हैं। हमाल संघ और व्यापारी संघ के विवाद के बाद मंडी में जमकर हंगामा हुआ। किसानों की तरह चक्का जाम लगाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह से जाम को खुलवाया गया। वहीं मंडी गेट पर लगातार प्रदर्शन होता रहा। वहीं दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।